हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं UEET यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटरेक्शन का ये लाइव सेशन यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने पहले मॉड्यूल में जो लोड के जो टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटी साइकिल उसको स्टार्ट किया हुआ है, वहाँ तक हम पहुँच गए थे। और आज वहीं से आगे का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं और जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोड जो होते हैं उनके बारे में मस्त से डिटेल में पढ़ते हैं। पूरा उनके चेंज इन टेम्परेचर, टॉर्क, जो लोड टॉर्क है उसकी रिक्वायरमेंट, इन सभी पैरामीटर्स के हिसाब से उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से फटाफट से मैं आपके साथ हमारे ऑनगोइंग कोर्सेज का थोड़ा सा डिटेल शेयर कर लेता हूं और उसके बाद फिर हम वापस से कंटेंट का जो पार्ट है उसको देख लेंगे। ठीक है, चलिए एकदम फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑनगोइंग कोर्सेज अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स के वर्क से आप देख सकते हैं कि ऑनगोइंग कोर्सेज काफ़ी सारे हमारे पास रनिंग है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे थे और अभी आप अच्छे कोर्स की तलाश में हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर रनिंग कोर्सेज ऑल स्टेट ANJ एग्जामिनेशंस के लिए हमारे पास कौन कौन से मैं बता दूँ आपको। अगर आप EE EC स्ट्रीम में से किसी से बिलोंग करते हैं तो एक तो SSC JEE इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में 1 साल की वैलिडिटी पर, है ना। वहीं RRB JEE इलेक्ट्रिकल, RRB JEE इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 1 साल की वैलिडिटी पर लाइव क्लासरूम कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ब्रह्मास्त्र का इलेक्ट्रिकल और ब्रह्मास्त्र का इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। ब्रह्मास्त्र कोर्स बोलने का मतलब है कि ऑल इन वन, आप AE जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लाइव फॉर्म में भी और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी। वहीं प्रश्नमाला EE EC, ये भी लाइव क्लासरूम कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, है ना। 10,000 क्वेश्चन इसके अंदर करवाए जाएंगे। और MP व्यापम इलेक्ट्रिकल जो है 4 महीने की वैलिडिटी के साथ, ये भी कोर्स है हमारे पास। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का कोर्स भी ऑनगोइंग है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव कोर्स के फॉर्म में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और वहीं असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल हो जाता है। AE में अगर आप नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ नॉन टेक प्योरली, तो उसका कोर्स भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव के फॉर्म में। और अगर जूनियर इंजीनियर में आप सिर्फ टेक पढ़ना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर EE के लिए टेक पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। वहीं UPPCL JEE इलेक्ट्रिकल और UPPCL AE EEC, इसके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, दोनों 6-6 महीने की वैलिडिटी के साथ, दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव कोर्स के फॉर्म में है। और अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया हुआ है, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम में, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो भी यहाँ पर ऑनगोइंग है अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर, है ना। तो लाइव क्लासरूम कोर्स है ये भी, और यहाँ पर कोर्स की वैलिडिटी 8 महीने की अवेलेबल है। इसी के साथ ये सब हमारे कंप्लीटेड कोर्स हैं जिनको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है पूरी तरह से, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ही केवल अवेलेबल है आप लोगों के लिए, है ना। सो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में से इतने सारे जो कोर्सेज हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे पहुंचे इन कोर्सेज तक? सिंपल सा तरीका है, डाउनलोड करना है आपको गेट अकेडमी लाइव क्लासेज ऐप गूगल प्ले स्टोर से, या फिर www.gateacademy.co.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं उसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको पता रहे। चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ लोड। तो पिछली क्लास में जब हम लोग मिले थे तो लोड के टाइप्स में से हम लोगों ने देखा हुआ था कि टाइप ऑफ लोड में हम लोगों ने 3 मेजर कैटेगरी को पहले स्टडी किया हुआ था। ठीक है, 4th कैटेगरी से आज की क्लास में पढ़ना है हमको। तो टाइप ऑफ लोड में हम लोगों ने देखा हुआ था कंटिन्यूस ड्यूटी मोटर लोड, फिर उसके बाद देखा था शॉर्ट टाइम ड्यूटी मोटर लोड। एग्जाम्पल्स भी साथ साथ आते जा रहे हैं, देखते जाइएगा। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी मोटर लोड्स। ठीक है, चलिए अब इसके आगे चलते हैं, तो 3 के बाद 4th पॉइंट जो था हमारा, कंटिन्यूस हो गया, शॉर्ट टाइम हो गया, इंटरमिटेंट पीरियोडिक हो गया। ठीक है, अब इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी लोड से आगे जो है उसके आगे का कंटेंट जो है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम ऑन दिस क्लास। लोड का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तो पूछता है, काफ़ी पूछा रहता है लोड का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन यानी कि टॉपिक सबसे पहले लेते हैं। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग।
स्टार्टिंग के साथ। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग, ठीक है। अब कोई भी मशीन को आपको स्टार्टिंग से ही टॉर्क अगर देना पड़ रहा है और वो जो ड्यूटी प्रोवाइड करना है हमको वो इंटरमिटेंटली रिपीट हो रही है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं उसका ग्राफ। टेम्परेचर का या लोड टॉर्क का, दोनों का ग्राफ देखना जरूरी है। टाउएल लोड टॉर्क, टाइम सेकेंड्स में, सेम थिंग यहाँ भी टाइम इन सेकेंड, लेकिन यहाँ पर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो लिखा हुआ है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग, यानी कि शुरुआत में आपको इस मशीन को चालू करने के लिए भी ज़्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में मान लो मैंने यहाँ पे टॉर्क दे दिया इतना, स्टार्टिंग टॉर्क के बाद फिर तो टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो रिड्यूस और एक कांस्टेंट ड्यूटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। लेकिन ये जो ड्यूटी है ये पूरा लगातार नहीं चल रही है, पीरियोडिक है और इंटरमिटेंट भी है, मतलब सेम पीरियड्स के बाद फिर से रिपीट हो रही है। तो मतलब इतना ही इसका ड्यूटी, कुछ देर के बाद ये फिर से रिपीट होगा। लाइक दिस। ऐसा कुछ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क। एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत पड़ रही है, हो सकता है मशीन आपका लोडेड होगा शुरुआत से, तो आपको उसको स्टार्टिंग टॉर्क देने की जरूरत पड़ रही होगी। तो इस स्टार्टिंग टॉर्क से आपकी टॉर्क रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो टेम्परेचर का भी कैसा कैलकुलेशन बढ़ेगा वो भी देखते हैं। फिलहाल अभी टाइम के हिसाब से इसको बांट देते हैं। सो दिस पॉइंट इज टी नॉट, ये जो टाइम है दिस इज T1, दिस वन इज T2, ये है T3, T3 से हम पीक पे पहुंच गए, फिर T4, T5, ऐसा बटा हुआ है यहाँ पे टाइम। अब आपको ये देख के बताना है कि कब टेम्परेचर में राइज होगा, कब टेम्परेचर में ड्रॉप होगा, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। देखिए T0 से T1 देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, कर दिया राइज। अब T1 से T2 टेम्परेचर घटेगी क्या? बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा टेम्परेचर में, क्योंकि देखिए ड्यूटी तो चल ही रहा है ना सिस्टम का, सिस्टम जो है ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है ड्यूटी पे, रेस्ट पे नहीं है। तो टेम्परेचर घटना बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, एकदम नेग्लिजिबल ऐसा। T2 से T3 क्या होगा? अब घटेगा टेम्परेचर असली में, अब टेम्परेचर जो है वो रियल में कम होगा, ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा आगे निकल गए बट लेट्स सी। तो T2 से T3 की तरफ टेम्परेचर में देयर विल बी फॉल। क्या वो टेम्परेचर अपने एम्बिएंट टेम्परेचर पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। वो जो टेम्परेचर है इट विल नेवर रीच इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अगली साइकिल में वो फिर से टेम्परेचर उसकी राइज होगी। T3 से फिर से टेम्परेचर में ऐसा चेंज आएगा, टेम्परेचर फिर ऐसे इंक्रीज होगा। ठीक है, T3 से फिर T4 पे क्या होगा? फिर से वैसी कांस्टेंट, और लास्ट में ऐसे। तो ये ग्राफ ऐसी चलती रहेगी, इस तरीके की कुछ ग्राफ बनेगी यहाँ पे, ठीक है। टाइम इंस्टेंट के हिसाब से शो कर लेते हैं। सो दिस वन इज T0, T1, T2, T3, 4, T5। चलिए लिखते हैं हियर। आखिरी में जितने भी ये सब लिखेंगे ना उन सब का एग्जाम्पल्स पूछूंगा मैं आपसे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। लास्ट में ये सब जितने भी पॉइंट हम लिख रखे होंगे इन सब के एग्जाम्पल्स जो है वो भी पूछे जाएंगे, तो वो आपको आना चाहिए। हियर द ड्राइव सिस्टम is to operate is to operate on
और रिपीटेडली अप्लाइड लोड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो ड्राइव सिस्टम क्या करेगा, फ्लक्चुएटिंग या रिपीटेडली अप्लाइड लोड के ऊपर काम करेगा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो शुरुआत में क्या होगा, चलिए लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा थीटा मैंने यहाँ पे शो नहीं किया ना, चलिए थीटा भी पहले शो कर लेते हैं। कहाँ पे कौन सी थीटा रहेगी, दिस इज थीटा नॉट, ये जो है दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज थीटा मिनिमम। यानी अपने ऑपरेशन के दौरान ड्राइव कितना नीचे तक जा सकती है, ड्राइव जो है उसकी टेम्परेचर को कितना रिड्यूस किया जा सकता है बिना कोई एडिशनल ऑपरेशन के। अगर किसी केस में ऐसा लगता है कि डिफरेंस ऐसा नहीं है, ग्राफ नीचे नहीं आ रही है, तब फिर एडिशनल कूलिंग मेथड देना पड़ता है, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, डन। हाँ, बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की नीड नहीं है, बस इतना काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए आपके ड्राइव सिस्टम का ऑपरेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और रेस्ट पीरियड भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। इंस्टेंट वाइज डिफाइन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फ्रॉम 0 टू T1 क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 0 से T1 के बीच में देयर इज अ राइज इन व्हाट, राइज इन द इनपुट पावर। है ना, 0 से T1 राइज इन इनपुट पावर, दैट इज इनपुट टाउ एल। इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अब टेम्परेचर का क्या होगा इसी केस में, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा मैक्स। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते थीटा नॉट से थीटा मैक्स तक पहुंच जाएगा, टी नॉट से T1 के टाइम ड्यूरेशन के बीच। ठीक है, तो टेम्परेचर कहाँ पहुंच जाएगा, थीटा नॉट से थीटा 1। ठीक है, अगला टाइम स्टैंड लेते हैं। ये T नॉट से T1 तक का था, अब इसके बाद का देखते हैं जरा। T1 से T2, T1 से T2 कांस्टेंट लोड टॉर्क, कांस्टेंट लोड टॉर्क। कांस्टेंट लोड टॉर्क। फिर नेक्स्ट T2 से T3। अच्छा टेम्परेचर का क्या हो रहा है, कांस्टेंट लोड टॉर्क है तो टेम्परेचर में भी स्लाइट रिडक्शन हो रहा है, नेग्लिजिबल रिडक्शन इन टेम्परेचर। सो नेग्लिजिबल रिडक्शन इन टेम्परेचर। ठीक है, तो जितना रिडक्शन हुआ वो नेग्लिजिबल था, ना के बराबर रिडक्शन हुआ, दिख ही रहा है हमको। फिर T2 से T3 क्या हो रहा है, फ्रॉम T टू T3 यहां पे क्या होगा, ग्रेजुअल रिडक्शन इन टेम्परेचर। ठीक है, ग्रेजुअल रिडक्शन इन ड्राइव टेम्परेचर, ग्रेजुअली कम होगा एंड इट रीचेस टू थीटा m। ठीक है, थीटा मिनिमम ड्यूरिंग द ऑपरेशन, है ना। तो ऐसा सिस्टम होता है इस पूरे में ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो होता है। तो थीटा मैक्सिमम की कंडीशन भी आती है यहाँ पे, ग्राफ का नीचे जाना भी बनता है।
सभी चीज़ का पीछे एक लॉजिक है, सभी चीज़ के पीछे। ठीक है, डन, लिख लिया सभी ने। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आया कि इनिशियली हमको थोड़ा ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत पड़ रही है, बाद में कांस्टेंट टॉर्क है, और ये पूरे को मिला के जो पीरियड बना टी ऑन कहलाया, इतने ही पीरियड का टी ऑफ भी होना चाहिए, तो उतना पीरियड का हम लोगों ने बना लिया। ये इसकी ग्राफ बना के देख लिया, T2 से T3 सेम थिंग। अब T3 के ऑनवर्ड सेम ग्राफ रिपीट हो जाएगी, तो उससे आगे ड्रॉ करने की नीड है नहीं, इतना बस आप लोग लिख के रखिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ठीक है, डन, यहाँ तक सभी का कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इस सब के एग्जांपल्स जो है वो भी हमको देखते जाना जरूरी है ना, तो एट द एंड इस पूरे का एग्जांपल आपको बताना रहेगा, तो ये पॉइंट एकदम मस्त ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर 4 था क्या ये? हाँ, 5th पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंटरमिटेंट periodic duty with starting and breaking। ठीक है, ये अगला टाइप का लोड हो गया, है ना, अगला टाइप का लोड सिस्टम हो गया, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी लोड विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। स्टार्टिंग भी रहेगा और ब्रेकिंग का पार्ट भी रहेगा। ठीक है, तो ये किस टाइप का रहता है, कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं, है ना, ये किस टाइप का रहता है, कैसे इसमें वर्क होता है, उसको देखते हैं अभी। देखिए, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी है, मतलब कि ड्यूटी जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद बार बार रिपीटेटिव है, पीरियोडिक है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में भी आपको टॉर्क देना पड़ेगा और ब्रेकिंग के लिए भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं ये मान लूँ कि अभी तक जहाँ ब्रेकिंग नहीं आया था वहाँ पे कंडीशन क्या थी कि वहाँ पे हो सकता है हम मैकेनिकल ब्रेकिंग यूज़ कर रहे थे, वैक्यूम ब्रेकिंग यूज़ कर रहे होंगे हो सकता है, लेकिन किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग नहीं यूज़ कर रहे थे, इतना तो था। तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी खर्च नहीं हो रही थी, जो सिस्टम में जो एनर्जी जो यूज़ हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल फॉर्म में ब्रेकिंग में खर्च हो रही थी, इसलिए ब्रेकिंग हमारे टॉर्क के क्राइटेरिया में कहीं पे भी नहीं आया था। ठीक है, बट इस बार आएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही करते हैं। तो लोड टॉर्क के लिए यहां पर शो करेंगे, ठीक है, और इधर पर टेम्परेचर के लिए शो करेंगे, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टाउ एल, और इन दोनों जगहों पर टाइम इन सेकेंड्स, यहाँ पर भी टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, तो इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी है और स्टार्टिंग और ब्रेकिंग दोनों हो रहा है। किस तरीके से होगा इसका ग्राफ समझते हैं। देखिए, स्टार्टिंग का टॉर्क आपको खर्च करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, उसके बाद लोड आपका हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक, और ब्रेकिंग करने के समय आपको फिर से एक्स्ट्रा टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव पे जाएगी इस बार। इस पूरे सिस्टम को मिला के एक साइकिल क्रिएट हुआ आपका। अब इस पूरे एक साइकिल का जो टोटल पीरियड है, उतने ही पीरियड के गैप के बाद दूसरा साइकिल क्रिएट होगा, उतने ही गैप के बाद दूसरा साइकिल क्रिएट हो सकता है, तो उतना गैप आपको देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद दोबारा से यही साइकिल रिपीट होगा, फिर से स्टार्टिंग, फिर से यहाँ से कांस्टेंट लोड, और फिर यहाँ पर सडनली ब्रेकिंग। लाइक दिस। ठीक है, तो इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी भी हो गया, देखिए इंटरमिटेंटली रिपीट भी हो रहा है, और स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग का फैक्टर जो है वो भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो हियर वी हैव T0, इस जगह पे है T1, इस पॉइंट पे है T2, और इस पॉइंट पे है T3। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्रेक है, उसके बाद फिर से T4 से शुरू हो जाता है, देन T5, T6, T7, टाइम इंस्टेंट के फॉर्म में। ठीक है, अब टेम्परेचर का क्या होगा यहाँ पे, ये पूरा इसका ऑन साइकिल है, ये पूरा ऑन टाइम है,
टेम्परेचर का देखते हैं रिलेशन कैसा बनता है। T0 से T1 राइज इन टेम्परेचर, T0 से T1 क्या होगा, देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। T1 से T2 क्या होगा, T1 से T2 लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर है, और क्या, T1 से T2 देयर विल बी ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। T2 से T3 क्या होगा जल्दी से बताइए, इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर सकते हैं। T2 से T3 में आपको लगेगा फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है क्योंकि ग्राफ नीचे जा रही है, बट एक्चुअल में ब्रेकिंग के लिए भी आपको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है, ब्रेकिंग के लिए भी आपका ड्राइव जो है वो एफर्ट डालेगा, तो इसीलिए ब्रेकिंग के समय फिर से जो टेम्परेचर का राइज है वो फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे T2 से T3 में आपका ग्राफ जो है वो एक और नया टेम्परेचर अटेंड करेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर इस समय अटेंड करेगा वो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, T3 से T4 में देयर विल बी अ फॉल इन टेम्परेचर लाइक दिस, ऐसे देयर विल बी अ फॉल इन टेम्परेचर लाइक दिस। अब T4 से T5 में सेम साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी फिर से। T4 से T5 में क्या होगा, फिर से अगेन देयर विल बी अ राइज। फिर इस राइज के बाद फिर से ग्रेजुअली वही सेम सीन, है ना, फिर से ग्रेजुअली यहाँ पे लगभग कांस्टेंट केस, और कांस्टेंट के बाद अगेन देयर विल बी अ राइज, और उसके बाद फिर यहाँ से फॉल लाइक दिस। तो ऐसी इस टाइप की कुछ ग्राफ जो है वो क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है। टाइम इंस्टेंट के साथ मैं आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी ग्राफ। T0 यहाँ पर है, T1 इस पॉइंट पे, यहाँ T1 से T2 कांस्टेंट लोड पे जब ये ड्राइव ऑपरेट कर रही है तो ऐसा ग्राफ बन रहा होगा इसका। T2 से T3 में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग ब्रेकिंग। T2 से T3 में क्या अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेकिंग। और T3 से T4 के दौरान ड्राइव जो है पूरी तरह से रेस्ट के स्टेट में, ठीक। तो टेम्परेचर्स का क्या क्या नाम है इसको लिख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या टेम्परेचर बन रही है। यहाँ पर है θ0, पीक टेम्परेचर इस जगह पे अटेंड कर रहा है, सो दिस पॉइंट इज θm, और मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो यहाँ कहीं पे ऑपरेट हो रही है, सो दिस इज थीटा मिनिमम, MIN, थीटा मिनिमम, थीटा मैक्स, θ0। θ0 क्या होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, उसके बारे में लिखते हैं जरा सा। T0 से T1 क्या क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क लग रहा है मशीन को, तो शुरुआती टॉर्क थोड़ा ज्यादा है, टाउ एल इज हाई ड्यू टू स्टार्टिंग टॉर्क। टाउ एल की वैल्यू क्या है, इट इज हाई ड्यू टू द स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक। अच्छा, और टेम्परेचर का क्या हो रहा है यहाँ पर, इस दौरान देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, कहां से कहां तक, θ0 से थीटा मैक्स, नहीं थीटा मैक्स नहीं, उससे कुछ कम वैल्यू तक ही जाएगा, थीटा मैक्स अभी नहीं पहुंचेगा, थीटा मैक्स ब्रेकिंग के समय पहुंचेगा ये। चलिए फर्स्ट केस डन, तो सेकंड केस देखते हैं जरा, लेट अस चेक द सेकंड केस, देखते हैं इसमें क्या होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे T1 से T2 देखेंगे जरा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ पे लोड आपका कैसा है, इट इज कांस्टेंट, है ना, लोड को ड्राइव तो कर रही है सिस्टम, बट कांस्टेंट लोड है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाउ एल इज कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर में स्लाइट रिडक्शन होगा, नेग्लिजिबल रिडक्शन होगा, नेग्लिजिबल रिडक्शन इन टेम्परेचर, है ना, देयर विल बी अ नेग्लिजिबल रिडक्शन इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर एकदम ग्रेजुअली नेग्लिजिबली रिड्यूस होगी, बस उससे ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट होगा T2 से T3, नेक्स्ट जो केस है दैट इज फ्रॉम T2 टू T3, क्या हो रहा है यहां पर, देखिए इस समय ना ब्रेकिंग के लिए एडिशनल टॉर्क चाहिए,
tau L is negative due to ब्रेकिंग। ब्रेकिंग की वजह से टाउ एल की मैग्नीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में गई, तो क्या टेम्परेचर भी नीचे जाएगा? क्या नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। टेम्परेचर विल रीच थीटा मैक्स। अब इस जगह पे टेम्परेचर आपका पीक पर पहुंच जाएगा उस सिस्टम का, ठीक है। उस सिस्टम की पीक वैल्यू यहां हिट करेगा ये। फिर T3 से T4 देखते हैं क्या हो रहा है। फ्रॉम T3 टू T4 देखते हैं। T3 से T4 क्योंकि सिस्टम ऑफ है तो टाउ एल बिकम्स 0। कोई लोड टॉर्क की जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे, लोड टॉर्क सीधे जीरो हो गया। लेकिन टेम्परेचर जीरो नहीं होगी, टेम्परेचर एम्बिएंट पे नहीं पहुंचेगी, टेम्परेचर जस्ट रिड्यूस हो रही होगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन रिड्यूस होकर भी एम्बिएंट तक नहीं आ पाएगी क्योंकि इसके एम्बिएंट तक आने से पहले ही ड्राइव दोबारा चालू हो जाएगा। टेम्परेचर रिड्यूसेस अप टू, कितना रिड्यूस होगा? थीटा मिनिमम। ये थीटा मिनिमम कौन है? इज दिस थीटा मिनिमम इज द मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द ड्राइव, ऑपरेट करने के समय का मिनिमम टेम्परेचर, और ये हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर से बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिख देता हूं मैं कि थीटा मिनिमम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा नॉट, दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर। और थीटा मिनिमम जिसको बोल रहा है वो कौन सी थीटा है? दिस इज द मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय अ ड्राइव ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। उसके ऑपरेट करने के दौरान सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो वो हिट करेगा वो है थीटा मिनिमम, ठीक है। सो दैट वैल्यू इज आवर थीटा मिनिमम। चलिए बढ़िया। ठीक है, सो दैट वैल्यू इज थीटा मिनिमम। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, T4 के बाद दोबारा से सेम साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, तो इसको स्टडी करने की कोई नीड नहीं। तो T4 ऑनवर्ड्स द सेम साइकिल इज गोइंग टू बी रिपीटेड। तो इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग में इस टाइप के सिस्टम्स में ज़्यादातर ये जो ड्यूटी साइकिल होता है आपको ट्रैक्शन सिस्टम में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हो गए, ट्रैमवेज हो गए, ट्रॉली कार्स हो गई, बसेस हो गए, इन सब में आपको देखने को मिलेगा। बसेस मतलब इलेक्ट्रिक बस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, या ट्रैक्शन बेस्ड बसेस जो होती हैं वो ट्रॉली बसेस, तो इनके अंदर आपको ये सिस्टम देखने को मिल सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके ड्राइव सिस्टम को पीरियोडिकली भी ऑपरेट कर रहे हैं अगर सपोज कर लो हम, तो स्टार्टिंग और ब्रेकिंग तो रहता ही है, स्टार्टिंग और ब्रेकिंग का पार्ट रहता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्वालिफाई करते हैं वो लोग कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप में। कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग में ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल की तरह कोट होंगे एज कम्पेयर टू इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी, क्योंकि जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है लगातार चल रहा होता है, लगातार, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूस ड्यूटी का फॉर्म भी देख लेते हैं जरा सा। चलिए आपको स्लाइड पर लेके चलता हूँ। देखिए कंटिन्यूस ड्यूटी मोटर लोड पहला हो गया, शॉर्ट टाइम ड्यूटी मोटर लोड हो गया, इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी मोटर लोड हो गया, और बाकी देखें क्या क्या लिख चुके हैं हम लोग। इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी मोटर लोड विद स्टार्टिंग, फिर आएगा स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग दोनों, इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी मोटर लोड विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। फिर नेक्स्ट क्या है? अच्छा इसमें और नहीं दिया हुआ है ना, चलिए मैं बता देता हूँ आपको और इसके आगे और कंटेंट। 5th पॉइंट के बाद 6th पॉइंट देखते हैं, छठा पॉइंट। तो इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी का एक पॉइंट हो गया वेरिएबल लोड और फिक्स लोड वाला। अब दूसरा देखते हैं इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग, फिर इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग दोनों हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कंटिन्यूअस with starting and breaking।
एक तो होगा कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग और दूसरा होगा कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। तो अगर स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग वाला पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग वाला अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। कंटिन्यूस ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, कंटिन्यूस ड्यूटी टाइप लोड जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग और ब्रेकिंग में एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत पड़ रही है। कैसा बनेगा इसका ग्राफ, बनाते हैं। कंटिन्यूस ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग, ठीक है। मतलब आपका जो ड्राइव सिस्टम है वो कंटिन्यूस ड्यूटी में रहेगा, बस स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए होगी और ब्रेकिंग के समय फिर से टॉर्क चाहिए होगी और तुरंत ही उसके बाद वो कंटिन्यू कर जाएगा। कैसे, देखते हैं। देखिए इनिशियली स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा, उसके बाद कांस्टेंट टॉर्क कंटिन्यूसली और उसके बाद आ जाएगा ब्रेकिंग और ब्रेकिंग के तुरंत बाद ही वापस से उसको चाहिए होगा हाई स्टार्टिंग टॉर्क। फिर इस स्टार्टिंग टॉर्क के बाद फिर आ जाएगा इसका कांस्टेंट टॉर्क वाला पॉइंट और इसके बाद फिर से ब्रेकिंग और इस ब्रेकिंग के बाद फिर से स्टार्टिंग, ऐसा। तो ये ग्राफ इस तरीके से चलती रहेगी एकदम कंटिन्यूअस, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी रेस्ट पीरियड नहीं है। देखिएगा कहीं पे भी कोई रेस्ट पीरियड नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। इसकी सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ टाउ एल, यहाँ पे शो करते हैं हम लोग टेम्परेचर थीटा डिग्री सेंटीग्रेड और इस तरफ शो करते हैं टाइम टी इन सेकेंड्स, यहाँ भी शो कर देते हैं टाइम टी इन सेकेंड्स, ठीक। टाइम इंस्टेंट्स के हिसाब से अगर इसको बांट दें तो ये हो जाएगा टी नॉट, यहाँ होगा T1, इधर होगा T2, इधर होगा T3, देन अगेन T4, T5, T6। टाइम इंस्टेंट के बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो T0 से T1 देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, T0 से T1 देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। T1 से T2 क्या होगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, T1 से T2 क्या होगा, ड्राइव अभी भी ऑपरेट कर रही है, थोड़ा सा कम, मतलब इसका जो टॉर्क के रिक्वायरमेंट था वो कम हुआ बट ऑपरेशन थोड़ी ना कम हुआ। तो हो सकता है कि एक स्लाइड सा रिडक्शन दिखे आपको बट वो एकदम नेग्लिजिबल होगा। T1 से T2 के बीच में हो सकता है कि ऐसा स्लाइड सा आपको फॉल दिखाई दे उसकी टेम्परेचर में। T2 से T3 क्या होगा, अगेन देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर पीक पे, सेम पिछले ग्राफ की तरह। अब T2 से T3 में ग्राफ पहुंचा ऊपर और तुरंत ही उसके बाद हमको फिर से हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। अब क्या होगा, इस पॉइंट से T3 से T4 में ग्राफ फिर से थोड़ी ऊपर जाएगी इस पॉइंट तक, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए ना, फिर से पीक पे जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से आएगा फॉल, फिर T4 से आगे अगर जाएंगे तो फिर यहाँ से नेग्लिजिबल फॉल, फिर ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो फिर से ऊपर। तो इस वजह से हम लगातार इस ग्राफ में ऊपर ही बने रहेंगे। तो यहाँ पे पीक वैल्यू बहुत हाई रहेगी, बहुत ऊपर रहेगी पीक वैल्यू। सो इधर कहीं पे ये अपनी थीटा एम को हिट करेगा, थीटा मैक्स, और इसकी मिनिमम जो है वो यहाँ कहीं पे आएगी, दिस इज थीटा मिनिमम, और यहाँ पे है थीटा नॉट। और टाइम इंस्टेंट्स बता देता हूँ मैं इसमें कौन कौन सा है। ये T1 है, दिस इज T नॉट, T2, T3, T4 और T5, ठीक है। तो ऐसा इसके बारे में लिख लेते हैं। हियर the duty type is continuous. Here the duty type is continuous and additional torque is required. Additional torque is required. Additional torque is required for starting and breaking, ठीक है। तो टाइम इंस्टेंट वाइज अगर देखा जाए, शुरुआत से लिखते हैं इसके बारे में पूरा का पूरा, ठीक है। शुरुआत से लिख देते हैं T0 से T1। सो फ्रॉम T0 टू T1 क्या कंडीशन है, एडिशनल स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है, एडिशनल लोड टॉर्क विल बी देयर। T0 से T1 tau L will be high
ड्यू टू स्टार्टिंग। टाउ एल की वैल्यू हाई रहेगी ड्यू टू स्टार्टिंग, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर का क्या होगा यहाँ पे, व्हाट अबाउट द टेम्परेचर, तो T0 से T1 में देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, पीक पे तो नहीं पहुंचेगा बट स्टिल देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट अगला इंस्टेंट देखते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंट होगा T1 से T2 का, T1 तक पहुंच गए हम लोग, अब T1 से T2 बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क की रिक्वायरमेंट कम हो गई बट एक्सेलरेशन आपका चल रहा है लगातार, मतलब सिस्टम जो है वो कांस्टेंट डायरेक्शन में, मतलब कॉन्स्टेंटली लो टॉर्क उसकी नीडेड है, लो टॉर्क की उसको जरूरत पड़ रही है सिस्टम को, ठीक है। तो सिस्टम चल रहा है लगातार, ठीक है। तो T1 से T2 में क्या होगा देखिए, T1 से T2 में कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायरमेंट, टाउ एल रिक्वायर्ड will be constant, tau L required will be constant। टेम्परेचर में क्या होगा, स्लाइट रिडक्शन इन टेम्परेचर। ये ड्यूटी साइकिल के ये सारे पार्ट्स ना आपको अच्छे से समझ में आने जरूरी है, ये एक बार आप समझ गए तो बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे वैसे ही बन जाएगा। आप ग्राफिकली इसको समझा सकते हैं, ग्राफिकली आप देख के बता सकते हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन में ये पूरा बना बनाया ऐसा ग्राफ जो है इस टाइप का आ जाता है, और आपसे पूछेगा कि कौन सी टाइप की ड्यूटी साइकिल है, किसी किसी में आपको पूछेगा कि किस में एडिशनल कूलिंग सिस्टम की जरूरत है, जैसे ये वाला है इसके अंदर कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत डेंजरसली हाई लेवल तक चला जाएगा अगर अलग से आप कूलिंग प्रोविजन इसमें नहीं दिलाते हो। तो सेपरेटली अगर हम कोई कूलिंग मैकेनिज्म नहीं देते हैं ना, तो इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई लिमिट तक चला जाएगा, बहुत हाई लेवल तक। तो जब कोई कंपनी ड्राइव डिज़ाइन करती है तो उसको ये भी देखना होता है कि कब उसको कूलिंग मैकेनिज्म देना है, एक्सटर्नल कूलिंग, और कब नहीं देना है, बिना उसके भी काम चल जाएगा। तो उसमें भी ये ड्यूटी साइकिल बड़ा काम का चीज़ है। फिर T2 से T3 देखते हैं जरा, फ्रॉम T2 टू T3, T2 से T3 के बीच में क्या होगा, ब्रेकिंग के लिए एडिशनल टॉर्क चाहिए, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। टाउ एल इन नेगेटिव डायरेक्शन, टाउ एल इन नेगेटिव डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लो टॉर्क नेगेटिव डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, ठीक। और इस समय क्या होगा, टेम्परेचर फिर से अटेन करेगी अपनी हाई वैल्यू, टेम्परेचर विल अगेन एक्सीड, टेम्परेचर विल फर्दर इंक्रीज, टेम्परेचर विल फर्दर इंक्रीज, ठीक है। T3 से T4 क्या हो रहा है, T3 से T4 एक्चुअल में इस समय क्या हो रहा है ना, हमको फिर से अगला साइकिल हमारा शुरू हो जाएगा और उसके लिए फिर से स्टार्टिंग टॉर्क देनी पड़ेगी, और मशीन रेस्ट किया नहीं है मशीन ने, तो टेम्परेचर भी नीचे नहीं आया, और टेम्परेचर ऑलरेडी हाई पे था और यहाँ से और हाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मशीन सडनली तुरंत क्या होगी, फिर से अपनी पीक वैल्यू पे जाएगी, यानी कि फिर से उसको ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। टाउ एल रिक्वायर्ड is high due to सेकेंड साइकिल। दूसरा साइकिल शुरू हो गया तो उस साइकिल में फिर से स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर इसकी वैल्यू बढ़ गई। और व्हाट अबाउट टेम्परेचर, नाउ द टेम्परेचर विल रीच थीटा मैक्स, है ना। तो अब जाके टेम्परेचर जो है वो पीक पे पहुंचेगा, इससे पहले तक अभी पीक पे नहीं पहुंचा था टेम्परेचर, इससे पहले तक टेम्परेचर जो था वो पीक पे नहीं पहुंचा था। और बताइए थीटा मिनिमम कब पहुंचेगा, थीटा मिनिमम T2 पे पहुंचेगा, एट इंस्टेंट T2। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान, पूरे इस ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर यही थी T2, हाँ T2 पर ही इसने सबसे लोएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर हिट किया था।
फिर T4 के आगे फिर से वही सेम साइकिल, सेम ग्राफ सब शुरू हो जाएगी। तो ये इसका वर्किंग साइकिल था, है ना, ये इसका था कंटिन्यूस ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। चलिए इसमें इसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूस ड्यूटी विथ पीरियोडिक लोडिंग। मतलब लोड जो हम इसके ऊपर पुट कर रहे हैं वो पीरियोडिकली पुट कर रहे हैं, एकदम कंटिन्यूस में नहीं, लगातार में नहीं। कंटिन्यूस ड्यूटी विथ पीरियोडिक लोडिंग। ग्राफ से समझते हैं इसको भी, देखिए कैसे वर्क करता है ये। कंटिन्यूस ड्यूटी है मतलब मशीन आपका वर्क तो कर रहा है, लेकिन हर समय लोडेड कंडीशन पे हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि लोडेड कंडीशन पे हो। तो मान लो यहाँ पे टाउएल है, यहाँ पे टाइम टी इन सेकेंड्स, यहाँ पर भी टाइम टी इन सेकेंड्स में लिख देता हूँ, और यहाँ पर थीटा है, थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो हमको क्या बताना है, कंटिन्यूस ड्यूटी विथ पीरियोडिक लोडिंग, कंटिन्यूस ड्यूटी विथ पीरियोडिक लोडिंग। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, देखिएगा कंटिन्यूस ड्यूटी चल रहा है, पीरियोडिक लोडिंग हो रहा है। जब लोडिंग होगी तो टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फिर कंटिन्यूस ड्यूटी चल रहा है, पीरियोडिक है, इंटरमिटेंट है, कुछ कुछ समय में रिपीट होगा। और हाँ, लोड का मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। हम यहाँ आइडियल केस लेके चल रहे हैं कि सब जगह लोड की मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, लाइक दिस, ऐसा चलेगा। बस ये इसकी ग्राफ रहेगी, बिल्कुल बेसिक से। टाइम इंस्टेंट बना ले, T0, दिस वन इज T1, सेकंड पे T2, थर्ड पे यहाँ पे है T3, लास्ट पे है T4। ठीक है, T0, T1, T2, T3, T4, ऐसा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए कंटिन्यूस ड्यूटी है तो राइज इन टेम्परेचर तो होना ही होना है। टेम्परेचर में जो राइज है वो तो होना ही होना है ना। तो T0 से T1 देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर, ऐसा। और T1 से T2 में थोड़ा सा और राइज इन टेम्परेचर होगा। तो T1 से T2 में अगेन देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, लाइक दिस। T2 से T3 में क्या होगा, स्लाइट फॉल, लेकिन एकदम नेग्लिजिबल, स्लाइट फॉल लेकिन एकदम नेग्लिजिबल T2 से T3 में। और T3 से T4 में क्या होगा, अगेन देयर विल बी अ राइज इन टेम्परेचर, इस वैल्यू के आसपास तक। मतलब इसी वैल्यू, इसी थीटा मैक्स के आसपास ये घूम रहा होगा। दिस इज थीटा मैक्स। और इसमें थीटा मिनिमम कहाँ से आएगा, थीटा मिनिमम जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर थीटा मिनिमम एक जगह डिप्रेशन आया इस जगह पे, इसको बोल सकते हो आप थीटा मिनिमम, ये वाला पॉइंट। और बाकी थीटा नॉट तो है ही। थीटा मिनिमम अगर आप देखोगे तो इस T3 के आसपास इसने थीटा मिनिमम को हिट किया है, बस। तो ये हो गया T0, दिस पॉइंट इज T1, ये जो पॉइंट है दिस इज T2, ये जो पॉइंट था दिस इज T3। ठीक है, और इसके आगे की बाकी सारी साइकिल्स। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। हियर the system is operating continuously. Here the system is operating continuously and और क्या हो रहा है इसके साथ, कंटिन्यूस ऑपरेशन होने के साथ साथ भाई देखिए सिस्टम कंटिन्यूसली भी ऑपरेट कर रहा है, और दूसरी बात लोडिंग बीच बीच में हो रही है, लगातार लोडेड नहीं है, एंड इज लोडेड periodically. Thus, its operation is given as कैसे लिखते हैं इसके ऑपरेशन को, देखिए सबसे पहले फ्रॉम T0 टू T1, है ना। T0 से लेकर T1 के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर। T0 से T1 के बीच टाउ एल इज कांस्टेंट, टाउ एल कांस्टेंट है, लेकिन सिस्टम तो अपना एम्बिएंट टेम्परेचर पे था ना, तो उसमें तो राइज होगा ही।
राइज इन टेम्परेचर। ठीक, फिर नेक्स्ट T1 से T2, T1 से T2 में क्या हो रहा है? टॉवेल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई लोड आने की वजह से। टॉवेल इंक्रीजेस ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग बढ़ने की वजह से टॉवेल की मैग्नीट्यूड बढ़ गई है, तो टॉवेल इंक्रीजेस ड्यू टू लोडिंग। अच्छा, व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर देन? अगेन राइज इन टेम्परेचर। अगेन देयर विल बी राइज इन टेम्परेचर। फिर इसके आगे देखते हैं T2 से T3 क्या हो रहा है? अगेन कांस्टेंट। व्हाट हैपेंस फ्रॉम T2 टू T3? यहां पे हो रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट टाउ एल, टाउ बिकम्स कांस्टेंट। व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर? भाई टेम्परेचर में नेग्लिजिबल रिडक्शन होता है, नेग्लिजिबल रिडक्शन। कब तक? अप टू थीटा मिनिमम, अप टू थीटा मिनिमम। मतलब यही वो पॉइंट होगा जहां पे आपकी ड्राइव सिस्टम मिनिमम टेम्परेचर अटेन करेगी अपने पूरे ऑपरेटिंग साइकिल का। और लास्ट में T3 से T4 लिखते हैं। T3 से T4 को लिख लेते हैं एक बार। So from T3 से T4 again there will be a rise in, यानी towel will increase, the load torque will increase। और दूसरी चीज टेम्परेचर विल बी थीटा मैक्स। यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर आपकी ड्राइव सिस्टम जो है वो अटेन करेगी। तो ऐसा पूरा साइकिल्स जो है ना वो क्रिएट होता है। अब एक लास्ट बच गया, एक लास्ट जो है जो इसमें रिमेनिंग है वो कौन सा वाला है? एक लास्ट साइकिल और रिमेनिंग है, दैट इज कंटिन्यूस ड्यूटी विद पीरियोडिक स्पीड चेंज। ये आखिरी टॉपिक रहेगा इस लोड ड्यूटी साइकिल्स का। तो ये मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, आप कोशिश करिएगा कि आप लोग बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। इतने सारे ग्राफ्स आप लोग बनाए हैं, इतने सारे सबका आप लोगों ने ऑपरेटिंग साइकिल समझा है, तो मुझे लगता है कि वो वाला भी आप लोग से खुद से बनेगा। अगर इनकेस नहीं बनता है तो अगली क्लास में तो मैं वैसे भी बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो मैं वैसे भी वो सेम टॉपिक को बताऊंगा ही, बट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग खुद से बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक। तो जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तो ये सब जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़े, टोटल 8 टाइप के ड्यूटी साइकिल्स, इन सब के एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस जो है वो मुझे आप लोगों से सुनना होगा, है ना, कि आप लोगों ने इसका एप्लीकेशन फाइंड आउट किया कि नहीं किया, ठीक है। एप्लीकेशन मैं भी बताऊंगा बट आपको भी बताना है पहले। और इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मैं लिख देता हूँ, दैट विल बी योर असाइनमेंट। आप लोग बना के लाइए, कोशिश करिए, और अगली क्लास में जब मैं बताऊंगा तो उससे चेक करके देखिएगा कि आपने जो बनाया और मैंने जो बताया सेम है कि अलग अलग है। लास्ट वाला है कंटिन्यूअस ड्यूटी विथ पीरियोडिक स्पीड चेंज। कंटिन्यूअस ड्यूटी विथ पीरियोडिक स्पीड चेंज। तो ये हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा लोड ड्यूटी साइकिल्स के कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आप लोग करके देखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से और फिर देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनाना था, क्या इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम थी, ठीक है। और फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे तो लोड इक्विलाइजेशन वगैरह का कंसेप्ट मस्ट ऐप से पढ़ेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन अब यहीं पर रेस्ट अप करते हैं। लिखा ना आप लोगों ने, जितनी भी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो सब प्रॉपर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बताइएगा मुझे, ठीक है। प्रॉपरली समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ज़रूर से बताइएगा। कमेंट्स आपके मैं देख रहा हूँ इस ड्यूरेशन में, भले सेशन प्रीमियर में चल रहा है बट कमेंट डेफिनेटली मैं इस लाइव में आपके देख रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए, तो ये सेशन जो है इसको यहीं पर फिर एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। तो यूडब्ल्यूटी पूरा का पूरा मस्ट टाइप से पढ़ेंगे हम लोग यहीं यूट्यूब पे, ठीक। बस इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंटली आप बने रहिएगा, और सबसे बेस्ट इसके कंटेंट का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप इसका नोट्स बना रहे होंगे प्रॉपरली, ठीक है। इसका किसी भी टाइप का ऐसा PDF नोट्स नहीं है अलग से,
आपको ही हैंड रिटन नोट्स पूरा इसका प्रॉपरली बनाना होता है। तो ज़रूर से नोट करते करते प्रॉपर बनाइएगा, तो इतना प्रॉपर कंटेंट आपके पास आ जाएगा कि उसको पढ़ के आपसे MCQ सवाल बन जाएंगे आराम से। मिलता हूँ आप सभी से अब नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच।